हेलो एंड वेलकम टू माय शो। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बैंड आउटफिट दहशतगर्द जमात कलअदम तहरीक तालिबान टीटीपी के बीच सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो गया है। एक बड़ी अहम खबर जिसके ऊपर क्या पूरी दुनिया में बात की जा रही है, और वो ये है कि फवाद चौधरी ने इस सिलसिले में ये कहा था कि कंप्लीट सीज़ फायर अग्रीड बिटवीन गवर्नमेंट एंड टीटीपी। लेकिन उसके बाद जो डिटेल सामने आई उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और टीटीपी के बीच फ्रॉम 9 नवंबर ऑनवर्ड्स 1 मंथ के लिए ये सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ है। इसकी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, लेकिन इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि दोनों के बीच किसी किस्म की कोई लड़ाई इस दौरान नहीं होगी। वो लड़ाई क्या है? वो दरअसल वो हमले हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर किए जाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर कई हमले हो चुके हैं, जिसमें सिविलियंस भी मारे गए, जिसमें फ़ौजी भी मारे गए, और जिसमें चाइनीज़ पर जब हमला हुआ तो कहा गया कि इसके ताने बाने भी वहीं से जाकर मिलते हैं। तो वो जो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये हो रहे थे, उस हवाले से ये सीज़ फायर हो गया है। ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जमात, वो कलअदम जमात, वो बैंड आउटफिट, वो मजहबी दहशतगर्द पसंद जमात जिसके ने पाकिस्तान के कोई 70,000 के करीब लोग मारे, पाकिस्तानियों को मारा, और कई डेकेड्स तक ये दहशतगर्दी की जंग उनके ख़िलाफ़ जारी रही। कई ऑपरेशंस किए गए, उनको यहाँ से मार भगाया गया, उसके बाद फिर वो आते रहे, और उसके बाद अब हम उस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर टीटीपी के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया सीज़ फायर का। ये दरअसल बात जो मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं, ये आउटकम है उस खबर का जो मैं अब आपके सामने रखने लगी हूँ। और ख़बर वो कुछ यूँ है कि देयर वाज हाई लेवल मिलिट्री ब्रीफिंग टू लॉ मेकर्स ऑफ पाकिस्तान के लॉ मेकर्स, जिसमें कि पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, और इसके अलावा जितनी भी ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट की जमातें हों, उनके लोग वहाँ पर शामिल थे, बड़ी तादाद पॉलिटिशियंस की। और मिलिट्री की जानिब से, मिलिट्री कमांड की जानिब से, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद इस मीटिंग का हिस्सा थे। जनरल फैज़ हमीद ने जो ब्रीफ़ किया पॉलिटिशियंस को, जो अफ़गानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान के पास इस हवाले से जो ऑप्शंस हैं और जो भी इस वक्त हो रहा है, जो भी इस वक्त जियोग्राफिकली सिचुएशन है और स्ट्रेटजिक जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखे, पॉलिटिशियंस के सामने रखे। और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। इसमें जब शेख रशीद साहब इस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, ऐसा होते रहना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि वो अंदर क्या कोई शुगलिया महफ़िल चल रही थी, क्या कोई लतीफ़ों की महफ़िल थी, किस किस्म कोई कॉन्सर्ट से वो बाहर आ रहे थे, कौन सा ज़बरदस्त माहौल था। और ख़ुशी से उनका मुंह जो है वो खिला पड़ रहा था, लाल रंग हो रहा था बाकायदा, इतने खुश वो नज़र आ रहे थे। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि टीटीपी के साथ एग्रीमेंट हो गया, क्या हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ऐसी किसी चीज़ का मुझे नहीं पता, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। और उसके बिल्कुल बरक्स जो फवाद चौधरी हैं वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट सीज़ फायर जो है वो उसका एग्रीमेंट हो गया। तो ये बिल्कुल जिस तरह TLP का मामला चल रहा था ना, कि एक मिनिस्टर जो है वो एक बात पर और दूसरा मिनिस्टर जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट नैरेटिव लेकर चल रहा है, बिल्कुल वही सूरत हाल हमें इसमें भी नज़र आ रही। और एक तो ये समझ में नहीं आती कि होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, इतने सीजन पॉलिटिशियन, इतने डेकेड्स गुजर गए। भाई ठीक है, ओके, आपका टिल्ट है फ़ौज की तरफ, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जैसे लगे कि जैसे ही आप DG साहब या आर्मी चीफ को देखते हैं तो आपका मुँह खुशी से खिल उठता है, और उसके बाद आपको खुशी के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। अंदर मीटिंग हो रही है उस जमात के बारे में, उसके साथ एग्रीमेंट के बारे में जिसने आपके 70,000 लोगों को मार दिया, और आप बाहर आके खुशी से फूले नहीं समा रहे, किस बात पर? मुझे तो ये समझ में नहीं आई। बहरहाल ये तनकीद जो मैं चाह रही थी ना करूं, लेकिन फिर देखने के बाद मतलब सवाल तो उठता है कि ये क्या तरीक़ाकार है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में 2 बातें कही थी। जब मैंने ये कहा था कि देखिए TLP के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जल्द ही आप देखेंगे, एक बात तो मैंने कहा जल्द ही आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कोई TTP के साथ भी होने लगा,
हो ही चुका है, समझें वही हुआ। और फिर मैंने एक और बात ये कही थी कि अब देखिएगा पूरे पाकिस्तान से कोने खुदरे से छोटे छोटे ऐसे ग्रोह, मजहबी ग्रोह, शिद्दत पसंद ग्रोह और मजहबी जमातें जो ऐसी बैंड आउटफिट हैं वो सर उठाना शुरू कर देंगी। और वही हुआ है कि अब MQM के मकबूल सिद्दीकी ने ये सवाल उठाया है कि अपने लीडर की तकरीर पर, स्पीच पर ताली बजाना ज़्यादा बड़ा जुर्म है या पुलिस वालों को मार देना। उन्होंने कहा कि हम दफातर खोलना चाहते हैं, ऑफिस खोलना चाहते हैं और हमें खोलने नहीं दिए जा रहे, हमें भी इजाज़त दी जाए। MQM वो पार्टी के जिसके लीडर का नाम लेने पर मीडिया पे पाबंदी है और रही एक डेकेड्स तक, मतलब अरसे तक। अल्ताफ़ हुसैन नाम नहीं लेते हम कहते हैं बानिए MQM, नाम तक नहीं लिया जाता उसका। और उनका अब ये कहना है कि हमने तो इतने लोग नहीं मारे थे, तो हमारे ऊपर, अच्छा सिर्फ ये नहीं, सिपाही साहबा ने भी सर उठा लिया। उन्होंने कहा हमारे ऊपर से भी पाबंदी ख़त्म की जाए। इसी तरह से अहले सुन्नत वल जमात जो है उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे ऊपर से। तो अब आप ज़रा गिन लीजिए कि पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में छोटे छोटे जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी पार्टीज़ हैं, वो कितनी बड़ी तादाद में हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर अगले प्रोग्राम में मैं आपको पूरी उसकी डिटेल बता दूंगी कि कितनी तादाद है, क्योंकि जो GSP स्टेटस प्लस स्टेटस का मामला है वहाँ पर FATF में वो सारी तफसीलात जो हैं वो हमने उनको भेजी हुई हैं कि कितने ग्रुप हैं, सैकड़ों में हैं। तो वो सब अब खड़े होकर आपसे ये कहेंगे कि अगर वो जमात, वो दहशतगर्द जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मार दिया, जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन लड़ गए, जिन्होंने फ़ौजी जवानों के सरों से जो है फुटबॉल बना कर खेला, क्या उन लोगों को जिन्होंने APS का सानहा किया, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला मामला, अगर उनसे बातचीत हो सकती है, उनके साथ एग्रीमेंट हो सकता है, उनके साथ सीज़ फायर हो सकता है, तो फिर बाकी सबके साथ क्यों नहीं सुलह हो सकती? क्योंकि अगर देखिए नुक्ता अगर ये है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी बात की जब ये सवाल उठाया गया, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उसकी जो पार्लियामेंट की जो हाई लेवल ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर की कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रख देती हूँ कि उसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो है वो आर्मी चीफ से ये कहा कि आप आ जाते हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो उनको साथ नहीं लाते, आप अपने दोस्त को क्यों नहीं साथ लाए, वो क्यों नहीं साथ आते। तो जिस पे उन्होंने ये जवाब दिया, क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी का इशारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ था, तो उन्होंने ये जवाब दिया, आर्मी चीफ ने शायद ये कहा कि वो मेरे दोस्त नहीं, प्राइम मिनिस्टर मेरे बॉस हैं। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात सवाल किया गया और उन्होंने उनके जवाब का क्या मतलब था, मैं इस पर तफसील पर इसलिए नहीं जाना चाहूँगी कि मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे सवाल और जवाब का मतलब क्या था, और अगर नहीं भी समझे तो मैं इस पर नहीं बताना चाहती। हम आगे चलते हैं और बात और भी किए लेते हैं कि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट इस मीटिंग में जो किया गया, और वो सिर्फ बिलावल भुट्टो ने किया, बाकी सब ने ये कहा, ये सवाल ज़रूर उठाया, ये बात हुई कि देखिए जो तरीके तालिबान है वो कैसी जमात है, वो उसका माजी क्या रहा, पास्ट रहा है, तो उससे क्या, ठीक है करें अगर आप समझते हैं, लेकिन क्या इतनी आसानी से। तो वही कहा गया कि देखिए हर जंग का कोई ना कोई इख्तिताम तो होता है। तो मैं ये कहूँगी कि खुदा करे कि ऐसा ही हो कि जो हुकूमत और रियासत सोच रही है और वाकई इस जंग का इख्तिताम हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, गॉड फॉरबिड, कहीं ऐसा ना हो कि ये कई एक छोटी छोटी जंगों का आगाज़ हो जाए जो आगे होने जा रहा है, या लेकिन फिर वही बात कि अच्छी बात है कि जो सोचा जा रहा है वो हो। बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं एंगेज करने वाले, यानी ये कि ये तो पॉलिटिशियंस का काम है, ये तो हुकूमत का काम है, ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर, पॉलिटिशियंस को शामिल किए बगैर अपने तौर पर ये कैसे मुआहिदा किसी से कोई कर सकते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब ये तो हुकूमत का काम होता है, और जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका काम होता है, उनको तो शामिल ही नहीं किया गया। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट इसलिए है कि एक तो ये कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर गायब, तो क्या कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि ठीक है जो होता है वो होने दे, आगे चलकर मैं कहूँगा मैं तो उस मीटिंग में था ही नहीं, मेरे सर तो ये मामला आ ही नहीं रहा, मैं तो ले ही नहीं रहा, मुझे तो पता ही नहीं। यहाँ पर ऐसा भी क्योंकि होता रहा है पास्ट में, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। वैसे तो ज़ाहिर है अगर आपकी हुकूमत के लोग शामिल हैं तो आप भी शामिल हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई बहुत अहम मामला जिसके पर उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, हालांकि वो अच्छी तरीके से उनको पता था और उनके अपने वज़रा कह रहे थे कि उनको पता, और कुछ ये कह रहे थे उनको नहीं पता, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि उनको पता है। इस तरह के मामला क्योंकि चलते रहते हैं तो वो कहें कि अच्छी बात है मैं शामिल नहीं होता, मेरे सर ये बात ही ना आए कि मैंने मुआहिदा किया। अगर DTP ने किसी से मुआहिदा किया है तो वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो वैसे तो अपने एक इंटरव्यू में पहले कह चुके हैं कि हाँ बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी इस मीटिंग में शामिल ना होना एक बहुत अहम बात है, ये जिसमें उनको होना चाहिए था लेकिन वो नहीं थे। तो बहरहाल ये तो जिस दौर में जो होता है वो उस दौर के ऊपर आता है, ये भी बात रखी जाए, किसी मीटिंग में होने या ना होने से ये नहीं होता कि उसके ऊपर ना आए ये बात।
अगर हम ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स पे भी चले जाएं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको डिटेल्स बताऊं कुछ और इसकी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब जो ये मामलात हैं, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के हर कोने कुदरे से एक ग्रुप जो है वो सर उठाएगा और उठा रहा है और वो कह रहा है कि हम पे क्यों पाबंदी, तो ये सब बातें डिस्कस हो रही हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। और वो कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसी शिकायत बाहर लेकर जाते हैं, जिनको ये गिला शिकवे रहते हैं, जो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ से दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं और उनको वो खुले फिरते हैं, खुला छोड़ा हुआ है दहशतगर्दों को यहाँ पर, जिसमें कि ये कहने वालों में इंडिया भी शामिल है और बांग्लादेश और कुछ और कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। तो वो जब ये मामला यूरोपीय यूनियन में लेकर जाएंगे कि इन्होंने तो जो है वो TTP के साथ भी मुआहदा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, और इसके अलावा जितने और ग्रुप अब सर उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी जो है खुली छुट्टी दी जाए, तो फिर तो ये मज़ीद बात बढ़ जाएगी और वहाँ तक बात ये पहुँचेगी उन कंट्रीज़ की तरफ से जिनके ऊपर आप ये कहते हैं कि दरअसल वही तो फ़ंड कर रही हैं इन TLP वालों को और ऐसी दूसरी जमातों को। तो वो इंडिया वहाँ पर जाके ये कहेगा कि इन्होंने तो बाकी जो ग्रोह हैं, मजहबी ग्रोह, उनको भी खुला छोड़ दिया, अब तो वो भी सर उठा रहे हैं। तो फिर ये मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमने एक एग्रीमेंट तो बहुत बड़ा कर लिया, एक बहुत अहम स्टेप तो उठा लिया, लेकिन इसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से या वहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें आएँ, क्योंकि अगर तो हुकूमत ये सोच रही है कि GSP प्लस स्टेटस जो है उसका मामला 2024 तक टला हुआ है, क्योंकि अब जो वो रिव्यू है वो 2024 में जाके मेरा ख्याल होगा, तो उस वक्त तक मामला टला हुआ है। तो अगर हम उस वक्त तक इस तरह के मुआहदे करके हम देख लेते हैं, क्योंकि तब तक तो हम ये हमारे पास है GSP प्लस स्टेटस, तो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मामला है, और 2024 में फिर आगे जो FATF का मामला है वो वाला भी। तो ये इस टाइम से फ़ायदा उठाते हुए क्या ये वाले जो हैं एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आ बैल मुझे मार वाला जो है वो मामला हो जाए और वो वाले कंट्रीज़ जो हैं वो ये सवाल उठा दें पाकिस्तान पर कि ये जो आप कर रहे हैं एग्रीमेंट्स ऐसी जमातों से, तो इसके मुतालिक जो है वो हमें बताया जाए, और आप ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से और वेमेन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान पर उन कंट्रीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन स्टेप्स के बाद ये जो एक्शंस हम ले रहे हैं इसके बाद वहाँ से कुछ और सवालात खड़े हो जाएं और वह हमारे सामने पेश किए जाएं कि अब आप हमें इनका भी जवाब दें, क्योंकि ज़ाहिर है कि भारत की तरफ से जो है ये वहाँ पर ज़रूर सवाल उठाया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान ने जो है उससे भी मुआहदा कर लिया है, तो दहशतगर्द जमात है, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशत पसंद ग्रुप हैं, जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, वो अब ये कह रहे हैं, जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से भी पाबंदी ख़त्म करो, हमारे ऊपर से भी पाबंदी हटाओ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, तो ये बाहर की बात, अंदर हुकूमत भी उनको कैसे जवाब देगी? सबसे बड़ा जो शिद्दत पसंद ग्रुप है उससे अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो छोटे ग्रुप्स को तो फिर ये कहने की आज़ादी है कि हमारे ऊपर से भी पाबंदी उठाओ, तो उनको हुकूमत कैसे जवाब देगी? अब क्या मामला, ये किस तरीके से चलेगा? ये बड़े अहम सवालात हैं, आने वाले दिन जो हैं वो इसका जवाब हमें दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी, याद आ गया कि जो डिटेल्स हैं इस एग्रीमेंट की उसमें ये है कि एक तो ये कि जो फैसिलिटेटर है इसका वो सिराजुद्दीन हक्कानी है, और हक्कानी ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है कि उसके ऊपर पाकिस्तान का रियासत का हुकूमत का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ये कहा जाता रहा है। किस हद तक दोस्त हम नहीं कह सकते, लेकिन दूसरों की जानिब से जो ये कहा जाता रहा है कि जनाब वो तो जो है अफ़गानिस्तान में की हुकूमत में उस ग्रुप को शामिल करवाने के लिए जो है वो इन्होंने कोशिश की वगैरह। तो मसला ये है कि अगर ये ग्रुप अपनी बात से हट जाए, फ़र्ज़ कीजिए, और दूसरा ये भी कि इनकी डिमांड जो है वो ये है कि हमारे कैदी हमें वापस करो, हमारे लोग वापस करो। वैसे तो अगर हम देखें तो अमेरिका ने भी जो बगराम जेल में ऐसे उनके कैदी थे, जिसमें कि फ़कीर मोहम्मद और कुछ लोग थे, उनको उन्होंने छोड़ा था उनके कहने पर, जब एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट जब ऐसा हुआ था। तो पाकिस्तान भी ये कह सकता है कि लेकिन हम तो अपने ऊपर देख रहे हैं ना, हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमने क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने कैदी, अपने लोग वापस लेने के बाद, अपनी डिमांड मनवा लेने के बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने एग्रीमेंट से मुकर जाएं? ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ, ये बात मैंने पहले भी की है कि अमेरिका पहले भी कह चुका है कि 6 महीने में उस तरफ से उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है अफ़गानिस्तान से, दहशतगर्द ग्रुप जो है वहाँ से। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और अमेरिका इस रीजन में दोबारा आता है, तो फिर तो वो हैं जिनसे आपने एग्रीमेंट किया है और जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, वो ये कहेंगे कि आप हमारा साथ दें, अमेरिका का ख़िलाफ़
आप हमारे साथ खड़े हो। अमेरिका कहेगा तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, कैसे हो सकता है, ऐसी की तैसी। तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी, और जाहिर है कि वो कोई अच्छी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्योंकि वो अभी बात जो है वो एक मफरूज़ा है, ठीक है ना, एजम्पशन है ना, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी जो कह रहा है, गो के अमेरिका के अंदाजे जो हैं वो ज़ाहिर है कि ठीक ही होंगे। अगर उनको ख़तरा है कोई हमला होने का तो हो सकता है, जिस तरह काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया और वो सही निकला, तो उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो ये बता रही होगी उनको कि ये सूरत हाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इसका मुस्तकबिल को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतना फ्यूचर इसलिए अच्छा नहीं है कि जब आगे चल के हालात कुछ चेंज होते हैं तो फिर उस वक्त जो तालिबान हैं वो अपने एग्रीमेंट पर कायम नहीं रहेंगे। एक तो ये कि वो उन्होंने मुकरना है इस बात से। तो जो एक बात ये कही जाती है कि हम इसलिए आगे बढ़ें, देखिए ये प्ली पेश किसी से भी, आप किसी मिनिस्टर से, आप किसी हुकूमती नुमाइंदे से आप बात कर लेना इसके ऊपर, जब आप उनको ये कहते हैं कि देखें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, अच्छा आप मतलब 70,000 पाकिस्तानी उन्होंने मार दिए, उनके साथ आप कैसे कर सकते हैं मुआहिदा, और उनको उनके साथ एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, उनको कलदम का पाबंदी जो है वो कैसे हट सकती है। तो उसके ऊपर जवाब ये मिलता है कि हर जंग का ख़ात्मा तो करना ही है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ना हो कि किसी एक जंग का ख़ात्मा करने के लिए आप बहुत सारी छोटी छोटी जंगों का आगाज़ कर दें, वो बड़ा ही बुरा हो जाएगा। क्योंकि नर्सरियों की सूरत में ये जो हैं ये पहले ही पाकिस्तान में फल फूल के बड़े हो चुके हैं और मज़ीद भी पौधे लगे हैं, तो मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो गए आगे चल के। बहरहाल हम फिर भी ये कहेंगे कि जो टारगेट अचीव करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये मुआहिदा किया गया, हमारी तो दुआ है कि खुदा करे कि वो अचीव करें आप। लेकिन जो ख़दशात हैं उनको बयान करते हुए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी।